हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को सामान्य ज्ञान दर्पण मार्च 2023 की कराने जा रहे हैं। नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष दिसंबर 2024 में बनाए गए थे। इस पद पर जस्टिस अरुण कुमार मिश्र, जिनका कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा हो गया था, का स्थान जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने 30 दिसंबर 2024 से लिया है। 5 राज्यों में नए राज्यपाल। केंद्र सरकार ने 2 नए राज्यपालों की नियुक्ति दिसंबर 2024 में की है तथा एक राज्यपाल का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 अन्य राज्यों में राज्यपालों का स्थानांतरण किया है। इससे 5 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, बिहार, केरल व उड़ीसा में नए राज्यपालों ने कार्यभार जनवरी 2025 से संभाला है। इस फेरबदल के तहत उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का त्यागपत्र स्वीकार करके मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति को अब उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। डॉक्टर कंबमपति ने अपना यह कार्यभार 3 जनवरी 2025 से संभाला है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को उनके शेष कार्यकाल के लिए बिहार का तथा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को उनके शेष कार्यकाल के लिए केरल का राज्यपाल बनाया गया है। इन दोनों ने अपने यह नए कार्यभार 2 जनवरी 2025 से संभाले। नए नियुक्त किए गए राज्यपालों में पूर्व थल सेना अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह तथा पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला शामिल हैं। जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह मिजोरम के तथा अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वीके सिंह ने 9 जनवरी से तथा अजय कुमार भल्ला ने 3 जनवरी 2025 से अपने यह दायित्व संभाले। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष दिसंबर 2024 में नियुक्त किए गए। श्रीलंका के सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए चेयरमैन दिसंबर 2024 में बनाए गए हैं। इस पद पर जय शाह, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है, का स्थान श्रीलंका के सम्मी सिल्वा ने लिया। विपुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर अनीश दयाल सिंह, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, का स्थान अगले आदेश तक विपुल कुमार ने लिया है। शंकर शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत पुनर्नियुक्त। नेपाल के राष्ट्रपति ने शंकर शर्मा को एक बार पुनः भारत में नेपाल का राजदूत दिसंबर 2024 में नियुक्त किया। श्री शंकर शर्मा मार्च 2022 से जून 2024 तक भारत में नेपाल के राजदूत रहे थे। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष। गोला फेंक एथलीट रहे बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ
इंडिया एएफआई का नया अध्यक्ष 5 जनवरी 2025 को महासंघ की चंडीगढ़ में संपन्न बैठक में चुना गया। वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से विगत 4 दशक से विभिन्न पदों पर रहे डॉक्टर वी नारायणन को देश के शीर्ष अंतरिक्ष संगठन का अध्यक्ष जनवरी 2025 में बनाया गया। इस पद पर डॉक्टर एस सोमनाथ, जिनका बड़ा हुआ कार्यकाल पूरा हुआ, का स्थान डॉक्टर नारायण ने 14 जनवरी 2025 से लिया। रॉकेट एवं अंतरिक्ष यान प्रणोदन के विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण एस नियुक्ति से पूर्व इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के निदेशक थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अब कुवैत ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 विभिन्न राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से चुने गए 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर 2024 को तीसरे वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में प्रदान किए। इससे पूर्व यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर वितरित किए जाते थे। पुरस्कार के तहत पदक एवं प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किए गए। पुरस्कृत बच्चों के बाद में इसी दिन भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी मिले तथा उनसे संवाद किया। पुरस्कृत 17 बच्चों में 7 लड़के व 10 लड़कियां हैं। इनमें एक 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अनीस भी शामिल हैं। यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, समाज सेवा व खेलकूद सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। तो सभी पुरस्कृत बच्चों के नाम व पुरस्कार की श्रेणी। अनीस सरकार 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, पश्चिम बंगाल राज्य का है, खेल की श्रेणी में दिया गया है। नंबर 2 है साची अग्रवाल, 8 वर्षीय कथक नृत्यांगना, उत्तर प्रदेश राज्य की कला एवं संस्कृति में दिया गया। सौरव कुमार बिहार का है, वीरता के लिए दिया गया। सानवी सूद 9 वर्षीय पर्वतारोही, पंजाब का है, उसको खेल में दिया गया। गोल्डी कुमारी दिव्यांग शॉट पुट खिलाड़ी, बिहार खेल में। आरव भारद्वाज साइकिल चालक, दिल्ली खेल में। केया हटकर महाराष्ट्र कला एवं संस्कृति। अयान शहजाद 12 वर्षीय सूफी नायक, जम्मू कश्मीर कला एवं संस्कृति में। जनाने नारायण 14 वर्षीय, तमिलनाडु कला एवं संस्कृति। व्यास ओम जिग्नेश दिव्यांग, गुजरात कला संस्कृति। किसेन वनियांग मेघालय वीरता के लिए। करीना थापा महाराष्ट्र वीरता। कुमारी सिंधूरा राजा कर्नाटक नवाचार में। ऋषि कुमार को जम्मू कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। हेमवती नाग 15 वर्षीय, छत्तीसगढ़ खेल में। प्रीति स्मिता बोई उड़ीसा खेल में। जेसी राज मथुरापु आंध्र प्रदेश खेल में। इन्फोसिस पुरस्कार 2024 इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2024 के अपने इन्फोसिस पुरस्कार 6 विभिन्न श्रेणियों में 40 वर्ष से कम उम्र के निम्नलिखित शोधार्थियों को 10 जनवरी 2025 को बेंगलोर में एक समारोह में प्रदान किए गए। गणित विज्ञान में प्रोफेसर नीना गुप्ता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। भौतिक विज्ञान वेदिका खेमानी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान में
प्रोफेसर श्यामा गोलाकोटा, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाशिंगटन विश्वविद्यालय। जीव विज्ञान लाइफ साइंस, सिद्धेश कामत, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे में। मानविक एवं सामाजिक विज्ञान में महमूद कुरिया, इतिहास, क्लासिक्स और पुरातात्विक, स्कूल एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, स्कॉटलैंड में। अर्थशास्त्र का प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया। स्वर्ण पदक के साथ $1,00,000 की राशि। इन पुरस्कारों के तहत पुरस्कृतों को बेंगलोर में 10 जनवरी 2025 को एक समारोह में प्रदान की गई। व्यास सम्मान 2024 के बिड़ला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया जाएगा। 4 लाख का यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के तानसेन सम्मान व राजा मानसिंह तोमर सम्मान। शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कोलकाता के पद्म श्री से सम्मानित तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को 18 दिसंबर 2024 को ग्वालियर में तानसेन सम्मान में प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के अपने मुख्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाओं के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार बंगाली, डोगरी व उर्दू के लिए अभी घोषित नहीं किए गए। जिन 21 कृतियों के लिए पुरस्कार अभी घोषित नहीं किए गए उनमें 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 लघु कहानी संग्रह, 3 निबंध संग्रह तथा 3 साहित्यिक आलोचना शामिल हैं। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह में मैं जब तक आई बाहर तथा अंग्रेजी के लिए स्ट्रीन क्रे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया। पुरस्कृत साहित्यकारों को ताम्रपत्र व शॉल के साथ 1-1 लाख रुपए की राशि 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान की जाएगी। वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों व उनकी रचनाओं के नाम। असमी भाषा में फरिंग बोर बटोर, कथा जने, कविता में लेखक समीर तांती को दिया गया। बंगाली में यह पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा। बोडो स्वर्णी ठकाई उपन्यास अरोन राजा लेखक को दिया गया। डोगरी में यह पुरस्कार भी बाद में दिया जाएगा। अंग्रेजी में स्पिरिट नाइट्स के लिए उपन्यास स्ट्रीन किरे को दिया गया। गुजराती भगवान नी वातो कविता दिलीप जावेरी को। हिंदी में मैं जब तक आई बाहर कविता गगन गिल को दिया गया। कन्नड़ में नुडिगल आले हुआ साहित्य आलोचना केवी नारायण को दिया गया। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2024 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी AMD के CEO लिसा सू को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए CEO ऑफ द ईयर चुना। टाइम के अनुसार 2014 में AMD की कमान संभालने के पश्चात उन्हें कंपनी को
ज़बरदस्त ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एएमडी की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी कैटलिन क्लार्क को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2025 को की गई। पुरस्कारों का वितरण बाद में 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इन खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, आजीवन द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी व राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र व पदक के साथ 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष 2024 का यह पुरस्कार निम्नलिखित 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। खिलाड़ी का नाम खेल गुकेश डी शतरंज में दिया गया, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, सुश्री मनु भाकुर को निशानेबाजी में। अर्जुन पुरस्कार 2024। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15-15 लाख की राशि पुरस्कृत खिलाड़ियों को दी जाती है। इस वर्ष 2024 के लिए विभिन्न खेलों के अग्रलिखित 32 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। खिलाड़ी का नाम सुश्री ज्योति याराजी एथलेटिक्स में, सुश्री अन्नू रानी को एथलेटिक्स में दिया गया, सुश्री नीतू मुक्केबाजी में, सुश्री स्वीटी मुक्केबाजी में, सुश्री वंतिका अग्रवाल को शतरंज में, सुश्री सलीमा टेटे हॉकी में, अभिषेक को हॉकी में, संजय को हॉकी में, जर्मनप्रीत सिंह को हॉकी में, सुखजीत सिंह को हॉकी में, राकेश कुमार को पैरा तीरंदाजी में, सुश्री प्रीति पाल को पैरा एथलेटिक्स में, सुश्री जीवनजी दीप्ति को पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स, सचिन सरजे राव को पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होप कातो सेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, सुश्री तुलसी सिंथी मुरुगेसेन पैरा बैडमिंटन, सुश्री नित्या श्री सुमित पैरा बैडमिंटन सिवान, सुश्री मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, सुश्री मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी में, सुश्री रुबीना फ्रांसिस पैरा निशानेबाजी, स्वप्निल सुरेश कुशाले निशानेबाजी, सरबजोत सिंह को निशानेबाजी में दिया गया, अभय सिंह को स्क्वैश, साजन प्रकाश को तैराकी में, अमन को कुश्ती में। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024। अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया और सक्रिय खेल कैरियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। वर्ष 2024 के लिए पुरस्कार निम्नलिखित 2 खिलाड़ियों को दिया गया। खिलाड़ी का नाम सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी में। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए
द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कराने में सक्षम बनाते हैं। वर्ष 2024 के लिए नियमित श्रेणी में 3 तथा आजीवन श्रेणी में 2 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। नियमित श्रेणी कोच का नाम सुभाष राणा, खेल पैरा निशानेबाजी में सुश्री दीपाली देशपांडे, निशानेबाजी में संदीप सांगवान को हॉकी में। आजीवन श्रेणी में कोच का नाम एस मुरलीधरन, बैडमिंटन खेल में आरमोड़ा एग्नेलो कोला को फुटबॉल में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार संस्था का नाम फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी दी जाती है। वर्ष 2024 के लिए यह ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को प्रदान की गई। विश्वविद्यालय का नाम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, समग्र विजेता विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, PB पथरन रनर अप विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स के पुरस्कार। विश्व में एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स के लिए अपने पुरस्कारों का वितरण दिसंबर 2024 में किया। बोत्सवाना के धावक लेट साइल टेबोगो को पुरुषों में तथा नीदरलैंड की धाविका सिफाना हसन को महिलाओं में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में पुरस्कृत किया गया। पुरुष व महिला एथलेटिक्स में 3 अन्य पुरस्कार ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर, फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर तथा आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर भी वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा प्रदान किए गए। वर्ष 2024 के इन पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट लेट साइल टेबोगो धावक बोत्सवाना को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट सिफान हसन धाविका नीदरलैंड को। ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर महिला सिडनी मैकलॉथलिन बाधा दौड़ में अमेरिका की। फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला यारोस्लावा माहुचिका ऊंची कूद में यूक्रेन की। आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर महिला सिफान हसन मैराथन नीदरलैंड। ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष लेट साइल टेबगो धावक बोत्सवाना। फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष मोंडो डुटलॉन्ट पॉल वोल्ट स्वीडन को। आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष तामीरत टोला मैराथन इथोपिया को। महिलाओं में राइजिंग स्टार सेम्बो एलमाई का धाविका इथोपिया को। पुरुषों में राइजिंग स्टार माटिया फुरलानी ऊंची कूद इटली को। विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरस्कार 2024। वर्ष 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 2024 के अपने पुरस्कारों की घोषणा दिसंबर 2024 में की। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार चीन के CUV को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दक्षिणी कोरिया की येन से-यंग को दिया गया। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024। फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फीफा के वर्ष 2024 पुरस्कारों का वितरण 17 दिसंबर 2024 को कतर में दोहा में किया गया। 21 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2024 के दौरान प्रदर्शनों के आधार पर खिलाड़ियों व कोचों का चयन इन पुरस्कारों के लिए किया गया। प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड ब्राज़ील को। फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमाती
बार्सिलोना स्पेन को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में एमिलियानो मार्टिनेज, एस्टन विला अर्जेंटीना को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला अलीसा नायर, शिकागो रेड स्टार्स अमेरिका सर्वश्रेष्ठ कोच पुरुष कार्लो एंसेलोटी, रियल मैड्रिड सर्वश्रेष्ठ कोच महिला एम्मा हाइस चेलेसा अमेरिका पुरस्कार पुरुष में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए अलेजार्दो गर्नाचो अर्जेंटीना, मार्ता पुरस्कार महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए मार्ता ब्राज़ील को। टेनिस के वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए एटीपी व WTA के पुरस्कार। टेनिस के वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने अपने पुरस्कारों की घोषणा दिसंबर 2024 में अलग अलग तिथियों को की। पुरुषों में वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर का एटीपी पुरस्कार यानिक सिनर को तथा महिला में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का WTA पुरस्कार आयरना सबालेंका को दिया गया। यह पुरस्कारों की पूरी सूची निम्नलिखित है। पुरुष खिलाड़ियों के एटीपी पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर यानिका सिनर इटली को, युगल टीम ऑफ द ईयर मार्सेलो अरेवालो एल सेल्वाडोर व मेट पोविक क्रोएशिया, मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर जी मेप्तसी पेरिकार्ड फ्रांस को, न्यू कमर ऑफ द ईयर जाकुब मेंसिक चेक गणराज्य को, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर माटेओ बेरेटिनी इटली को, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड ग्रिगोर दिमित्रोव बुल्गारिया को। महिला खिलाड़ियों के WTO पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर आरियाना साबालेंका बेलारूस को, युगल टीम ऑफ द ईयर सारा इरानीव जास्मिन व पाओलिन दोनों इटली, मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर एम्मा नवारो अमेरिका, न्यू कमर ऑफ द ईयर लुलू सून न्यूजीलैंड को, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पाउला बोडोसाना स्पेन को। 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 फिल्म व अमेरिकी टेलीविज़न के क्षेत्र के हॉलीवुड के वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण लॉस एंजल्स में 5 जनवरी 2025 को किया गया। भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट इन पुरस्कारों में 2 पुरस्कारों के लिए नामित हुई थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार शामिल थे। यह पहला अवसर था जब भारत की किसी निर्देशक पायल कपाड़िया को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हेतु नामित किया गया था। फाइनल पुरस्कारों में यह फिल्म इनमें से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकी। सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार जहां फ्रांस की फिल्म एमिलिया पेरेज को जहां मिला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार द ब्रूट लिस्ट फिल्म के निर्देशक ब्रैडी कार्बेटा को दिया गया। इन पुरस्कारों में इस वर्ष द ब्रूट लिस्ट व एमिलिया पेरेज का जलवा रहा। ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ब्रैडी कार्बेटा द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूट लिस्ट को यह जहां मिला, वही म्यूजिकल श्रेणी में पुरस्कार जैक्यूस ऑडियार्ड द्वारा निर्देशित फिल्म एमिलिया पेरेज को मिला।
राजगोपाला चिदम्बरम निधन। देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम में विशिष्ट योगदान के लिए जाने वाले परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाला चिदम्बरम का 4 जनवरी 2025 को मुंबई में निधन हो गया। 1974 व 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बाबा एटॉमिक एनर्जी सेंटर के निदेशक रहे। चिदम्बरम ने परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में भी सेवाएं दी थी। 1994-95 के दौरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चेयरमैन भी वह रहे। 2001 से 2018 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। डॉक्टर चिदम्बरम अनेक विश्वविद्यालयों से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। जाने माने अर्थशास्त्री व 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। मई 2004 में मई 2014 तक कांग्रेस सरकार में लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह यह कार्यभार संभालने से पूर्व अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष व यूजीसी के चेयरमैन व वित्त मंत्री को संबोधित कर चुके थे। अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में चकवाल जिले में 26 सितंबर 1932 को जन्मे मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन के समय भारत आ बसा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट के पश्चात पंजाब यूनिवर्सिटी में 1959 से 63 के दौरान रीडर व 1963-65 के दौरान प्रोफेसर वह रहे। बाद में 1966 से 1969 के दौरान अंकटाड के साथ कार्य उन्होंने किया तथा 1972 से 71 के दौरान दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर वह रहे। 1972 में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करने के पश्चात 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव बने। बाद में 1980-82 में योजना आयोग के में सदस्य वह रहे तथा 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक का वह गवर्नर उन्हें बनाया गया। 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1985 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। 1987 से 90 के दौरान स्विट्जरलैंड में एक अंतर सरकारी थिंक टैंक साउथ कमीशन के महासचिव वह रहे तथा 1990 में वापस भारत लौटने पर आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री का सलाहकार तथा मार्च 1991 में यूजीसी का चेयरमैन उन्हें बनाया गया। 3 माह बाद ही जून 1991 में तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने मंत्रिमंडल गठित करते उन्हें वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया। 1991 से 96 तक वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा और सुदृढ़ता उन्होंने प्रदान की। आर्थिक संकटों से घिरी अर्थव्यवस्था को उन संकटों से उबारने तथा उदारीकरण के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ने का श्रेय उन्हें ही जाता है। बाद में मई 2004 में कांग्रेस जब सत्ता में वापस आई तो उन्हें ही प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी ने चुना। लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहते हुए बेदाग राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया तथा विश्व भर में अपनी छाप उन्होंने छोड़ी। अपने राजनीतिक जीवन में लगातार 6 बार राज्यसभा के लिए वह निर्वाचित हुए। देश विदेश के अनेक उच्च पुरस्कारों, सम्मान, मानक उपाधियों से सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पद्म विभूषण से सम्मानित थे। उनके निधन पर 7 दिन राजकीय शोक सरकार ने घोषित किया एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित थे। 1975 में उन्हें पद्मश्री तथा 1999 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। जिम्मी कार्टर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर को 100 वर्ष की आयु में
29 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया में निधन हो गया। एम.टी. वासुदेवन नायर। प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 25 दिसंबर को कोझिकोडे, केरल में निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री 89 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में एक अस्पताल में निधन हो गया। श्याम बेनेगल। हिंदी फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया। अंकुर मंथन, निशांत मंडी व जुबेदा जैसी फिल्मों के लिए अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त श्याम बेनेगल सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2005 तथा पद्म श्री 1976 व पद्म भूषण 1991 से सम्मानित। जाकिर हुसैन। 5 ग्रैमी पुरस्कारों से सम्मानित 73 वर्षीय तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी का अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 16 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता जाकिर हुसैन को इनमें से 3 ग्रैमी फरवरी 2024 में प्राप्त हुए थे। साज 1997 हिट एंड डस्ट व द परफेक्ट मर्डर 1998 सहित लगभग 1 दर्जन फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1990 में व संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता फेलोशिप से 2018 में उन्हें सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने पद्म श्री 1998 और पद्म भूषण 2002 व पद्म विभूषण 2023 से उन्हें सम्मानित किया था। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को 10वें गुरु की जयंती पर की। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 28 दिसंबर 2024 को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस था। इस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। स्पिरिट नाइट्स पुस्तकें स्टरीन किरे की है। मैं जब तक आई बाहर गगनगिल की। हमारा इतिहास उनका इतिहास किसका इतिहास। रोमिला थापर की। ऑल दिस लव आशीष बगरेचा। हर स्टोरी निकिता ठाकुर। विंड एंड ट्रुथ ब्रेंडन सैंडरसन। व्यू फाइंडर ए मेमोइर अमोल पालेकर। चर्चित व्यक्ति रविचंद्र अश्विन अनेक रिकॉर्डधारी भारतीय गेंदबाज रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दिसंबर 2024 में ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के पश्चात अचानक ही 38 वर्षीय अश्विन ने कर दी। अपना अंतिम टेस्ट मैच 6 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में ही एडिलेड में उन्होंने खेला था। महोत्सव कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 से 11 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। अनेक फिल्मी सितारों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। 29 देशों की 175 फिल्में महोत्सव के तहत प्रदर्शित की गई। महोत्सव में फोकस कंट्री फ्रांस था। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बुल्गारिया की फिल्म
तारिका निर्देशक